नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और लगातार पेंशन का लाभ लेते आ रहे हैं और इसके अलावा आप लोग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में भी आते हैं, यानी आपकी उम्र 60+ हो चुकी है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले पेंशन के कुछ नए नियमों के बारे में। पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आपको हम देंगे इस वीडियो में। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, क्या बड़े बदलाव आपकी पेंशन में किए गए हैं। सबसे पहले बात करें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले पेंशन के नए नियम विस्तृत जानकारी। यानी कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 से देश भर में, पूरे देश में, यानी कि पूरे भारत देश में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू करने का निर्णय ले लिया है। इन नए नियमों का उद्देश्य जो है वो ये है कि पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके, डिजिटलीकरण किया जा सके, सरल और लाभकारी बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है, ताकि सही पात्र व्यक्ति को सही समय पर पेंशन मिल सके और फर्जी लाभार्थियों का नाम हटाया जा सके। आइए इस वीडियो में बताए गए मुख्य बिंदुओं को विषयवार विस्तार तरीके से समझते हैं। जो पहला बिंदु है, सबसे पहला पॉइंट ये हम लोग कह सकते हैं, सबसे जो पहला बड़ा बदलाव किया गया है वृद्धावस्था पेंशन में जो बदलाव हुआ है, यानी कि आपकी पेंशन राशि में वृद्धि हुई है। और भी बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेंशन राशि में वृद्धि, यानी अब वृद्धावस्था पेंशन के तहत पात्र बुजुर्गों को प्रति माह 3,000 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में यह पैसा भेजा जाएगा। पात्रता की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्डधारी बुजुर्ग इस योजना के लाभार्थी माने जाएंगे। आधार कार्ड, बैंक खाता और पैन कार्ड आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगले पॉइंट है जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, सीनियर सिटीजन कार्ड, यानी कि भारत ने पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत बुजुर्गों को एक यूनिक कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे स्वास्थ्य, पेंशन, बैंक और यात्रा से जुड़ी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो वृद्धों को, जितने भी वृद्ध नागरिक हैं, उन सभी को सरकारी दफ्तर हो चाहे अस्पताल हो, रेलवे आदि में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा भी बढ़ाई जाएगी, ताकि बेहतर से बेहतर आप लोगों को रिटर्न मिल सके। अगली बात करते हैं, विधवा पेंशन योजना में कुछ नए नियम लाए गए हैं। यानी कि पेंशन राशि की बात करें तो विधवा महिलाओं को अब 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। आयु सीमा में बदलाव कर दिया गया है, यानी कि पहले जो विधवा पेंशन के लिए उम्र सीमा 40 से 50 साल की थी, उसको बढ़ा करके अब 60 वर्ष कर दिया गया है। पात्रता, यानी कि विधवा महिला की आय जो है वो सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आय अधिक होगी तो पेंशन का लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे। अगली बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जैसा कि लिखा भी हुआ है। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। पेंशन बंद होने का कारण, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसी विधवा महिलाएं होती हैं जो शिकायत करती हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि आपकी आयु सीमा हो सकता है पूरी ना हो, या फिर आय सीमा से अधिक होने पर भी पेंशन आपकी बंद की जा सकती है। अगली बात करते हैं विकलांग पेंशन में सुधार, यानी जो तीसरा पॉइंट है, विकलांग पेंशन योजना में भी कुछ सुधार किया गया है, कुछ नए नियम भी लाए गए हैं। पेंशन राशि में सबसे पहले तो वृद्धि की गई है, यानी विकलांग पेंशन को अब 2500 से बढ़ा करके 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। डिजिटल प्रक्रिया लाई गई है, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो जाएगी। अतिरिक्त लाभ आपको दिया जाएगा, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगों को वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान क्या लाए गए हैं आप लोगों के लिए? तो विकलांग महिलाओं के लिए विशेष छूट और सहायता दी जाएगी, ताकि उनका जीवन सुरक्षित और सशक्त बन सके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अहम टॉपिक पर। अहम जो मुख्य टॉपिक है हमारा, पेंशन वितरण प्रक्रिया में सुधार किया गया है, चौथा टॉपिक है। यानी कि आधार कार्ड लिंकिंग, डिजिटल आवेदन, बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य है, यानी कि पेंशन का लाभ लेना है अगर आपको, तो आपका आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान करके पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाई जाएगी। डिजिटल आवेदन, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, पेंशन के लिए आवेदन जो है अब आप लोग मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं।
इससे प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। अगला है दस्तावेज अपडेट, यानी समय समय पर आपको अपने दस्तावेज अपडेट करते रहने होंगे, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अगला पॉइंट है राज्यों में पेंशन योजना के अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते हैं, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको पेंशन योजना के अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते हैं। जैसे हरियाणा सरकार के उदाहरण की बात करें तो हरियाणा में भाषा योद्धाओं, शहीद परिवारों और विधवा पेंशन धारकों के लिए पेंशन राशि में बम्पर वृद्धि की गई है। विधवा पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। समान पेंशन राशि की बात करें सभी राज्यों में, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, सभी राज्यों में पात्र महिलाओं को समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वे गाँव में रहते हों या फिर शहर में रहते हों। फ्री यात्रा सुविधा, यानी कुछ राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। अगला पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, यानी पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण यानी पासबुक वगैरह, पैन कार्ड जहां पर आवश्यक हो, आय प्रमाण पत्र विशेषकर विधवा पेंशन के लिए, विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए होगा विकलांग पेंशन के लिए। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने तैयार रखने हैं अगर आपको पेंशन का लाभ लेना है। अब बात करते हैं पेंशन में वृद्धि के पीछे सरकार की सोच, यानी कि जो पेंशन में वृद्धि की गई है आपकी, तो उसके पीछे सरकार की क्या पहल है, क्या सोच है। सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है आपको, यानी कि वृद्ध, विधवा और विकलांग वर्ग को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो सके, इसलिए बढ़ोतरी की गई है। अगली बात करते हैं पारदर्शिता, यानी डिजिटल माध्यम से प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। समानता भी है, यानी कि सभी राज्यों में एक समान पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। सहायता के रूप में आपको पात्र लाभार्थियों तक पेंशन समय पर पहुंचाना और फर्जी लाभार्थियों का नाम हटाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं निष्कर्ष, यानी कि जो पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरी टॉपिक समझाया, पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या परिणाम निकलता है। तो ये जो 1 जुलाई 2025 से जो नए नियम लागू हो रहे हैं पेंशन के, इसमें वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाले हैं। पेंशन राशि में वृद्धि, डिजिटल प्रक्रिया, आधार लिंकिंग जैसे कदमों से पेंशन वितरण में काफ़ी सुधार होगा और पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल पाएगी। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी वृद्ध, विधवा या विकलांग है तो इन नए नियमों को समझकर समय रहते आवेदन करना ना भूलें। ठीक है, तो यह पूरी अपडेट थी, पूरी जानकारी मैंने बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।